जय हिंद दोस्तों, राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने डेली वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो पीछे के वीडियो ज़रूर देखें, उनसे भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। किसी भी डिफेंस एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें एंटोनिम्स आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। ये एक वोकैबुलरी सेक्शन का टॉपिक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एंटोनिम्स को सॉल्व करना है। डायरेक्शंस पढ़िए। Each item in this section consists of a sentence with an underlined word or words followed by 4 words or group of words। इसमें आपको एक वर्ड दिया रहेगा या हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो अंडरलाइंड रहेगा। 4 ऑप्शन होंगे ए, बी, सी और डी। सिलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। हमें क्या करना है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका अपोजिट मीनिंग जो ए, बी, सी, डी में से है चूज करके आंसर में फिलअप करना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, द कल्प्रिट वॉज सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले जिन लोगों को कल्प्रिट का मीनिंग नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। कल्प्रिट को हम लोग बोलते हैं दोषी, ठीक है। इंग्लिश में इसके लिए एक और वर्ड है गिल्टी, एक और वर्ड है अक्यूज्ड। कल्प्रिट के सिनोनिम्स हैं ये। तो जो दोषी था उसको सेंटेंस्ड कर दिया गया बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। तो यहां पे सेंटेंस्ड अंडरलाइंड पार्ट है, तो इसका अपोजिट मीनिंग हमको बताना है। देखिए, सेंटेंस्ड का मतलब होता है पनिशमेंट। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? पनिशमेंट। अक्सर आपने सुना होगा डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा। तो सेंटेंस बेसिकली पनिशमेंट के लिए दिया जाता है, सजा दी जाती है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो अपोजिट क्या? किसी को आप सजा दे रहे हैं, उसका अपोजिट क्या होगा? उसको आपने मुक्त कर दिया, रिलीज कर दिया, तो उसके लिए वर्ड होगा एक्विटेड। तो यहां पे आपका आंसर क्या बनेगा? एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है किसी को मुक्त करना, टू रिलीज समवन। यहां पे इसके एक और अच्छा वर्ड मैं आपको बताता हूं। किसी को मुक्त करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एक्सोनरेट, ठीक है। एक्सोनरेट का भी मतलब होता है किसी को मुक्त करना। पनिश्ड का मतलब आपको पता ही है, किसी को दंडित करना। रिलीव्ड का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम बर्डन, किसी को किसी जिम्मेदारी से मुक्त करना, ठीक है। और पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। इंग्लिश में बोल सकते हैं टू फॉरगिव। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देखा। ए ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। Thrifty as he is, he can well afford to live within his means। कि जितना वो थ्रिफ्टी है वो आराम से अपने संसाधनों में जी सकता है बहुत अच्छे से। तो देखिए, थ्रिफ्टी का मीनिंग होता है कंजूस। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? माइजर। वी कैन ऑल्सो यूज इकोनॉमिकल। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब हमें बताना है एंटोनिम, अपोजिट, विलोम शब्द। तो कंजूस का अपोजिट क्या होगा? जो खर्चीला हो। खर्चीले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट। तो ये यहां पे हमारा आंसर होगा। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड आपको बताता हूं, आप यूज कर सकते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। जो इजीली पैसा खर्चा कर देता है उसको अपन स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं। सेंटिमेंटल मतलब जो फीलिंग्स से हर्ट हो जाता है। One who feels hurt from people's words। जो कई बार लोगों की बातों से आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनको हम लोग सेंटिमेंटल बोलते हैं।
इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि आपकी अंतरात्मा की आवाज, अक्सर आपने सुना होगा सिक्स्थ सेंस, ठीक है, तो इंस्टिंक्टिव इसी को बोलते हैं, इंस्टिंक्ट, अंदर से जो आवाज आती है। केयरलेस का मतलब आपको पता ही है, लापरवाह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देखा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू नॉट गिव हिम अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, ही इज इमेच्योर। इमेच्योर अंडरलाइंड है, इसका अपोजिट बताना है। उसे जिम्मेदारी वाला काम मत दीजिए क्योंकि वह इमेच्योर है। इमेच्योर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिपक्व। तो इमेच्योर का अपोजिट क्या होगा, मैच्योर, जो परिपक्व है। अब मैच्योर तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं हुआ, मतलब आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी होगी, बेसिक वर्ड्स नहीं मिलेंगे ऑप्शंस में। तो मैच्योर का एक और सिनोनिम होता है सीजन्ड, ठीक है, जो हर परिस्थिति के लिए सही हो, सटीक हो। क्या बोल सकते हैं, वन हु फिट्स विथ सिचुएशन। तो यहां पे आंसर बनेगा डी। कैलकुलेटिंग मतलब जो जिसको कैलकुलेट करना पड़े या जो गणना से संबंधित है, तो यह आंसर नहीं होगा। कॉशियस का मतलब होगा सतर्क, केयरफुल। थॉटफुल मतलब जो चीजों को सोचता है, समझता है, जो विचार ज्यादा करता है, उसको हम लोग थॉटफुल बोलते हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई वॉज प्रिपेयर्ड टू शो माई हैंड प्रोवाइडेड ही एग्रीड टू डू द सेम। सेंटेंस का मीनिंग कुछ इस तरीके से है कि मैं अपना, टू शो माई हैंड, इस चीज के लिए तैयार था, प्रोवाइडेड, लेकिन शर्त ये थी कि सामने वाला भी सहमत हो ये काम करने पर। टू शो माई हैंड को अंडरलाइन किया, देखिए ये बेसिकली एक ईडियम है, ठीक है। तो टू शो माई हैंड ईडियम का मतलब होता है टू रिवील प्लान, रहस्य उजागर करना। इसके लिए एक और ईडियम आपको बता देता हूं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एक और बताता हूं, स्पिल द बीन्स। ये सारे लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो इन तीनों इडियम्स का मीनिंग होता है रहस्य को उजागर कर देना। तो अपोजिट बताना है, मतलब रहस्य को उजागर नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, टू कंसील माई प्लान, ये आंसर बनेगा। कंसील का मतलब होता है छुपाना, टू मेक समथिंग सीक्रेट, किसी चीज को गुप्त रखना या छुपाना, लोगों से शेयर ना करना, ठीक। टू यील्ड का मतलब होता है समर्पण कर देना, सरेंडर। शेक हैंड्स मतलब पता ही है आपको, हाथ मिलाना। टू लूज माई ग्राउंड का मतलब होता है विश्वास खो देना, पीछे हट जाना, हार मान लेना, गिव अप बोल सकते हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। आगे चलते हैं। अकबर द ग्रेट वॉज ए सगैशियस रूलर। अकबर महान जो थे वो एक डैश रूलर, शासक थे। सगैशियस का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। एक और इसके लिए अच्छा वर्ड बता देता हूं, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी। इंटेलिजेंट तो आपको पता ही है, कॉमन वर्ड है। तो यहां पे सगेसियस का एंटोनिम विलोम शब्द क्या होगा, तो बुद्धिजीवी का अपोजिट क्या होगा, बुद्धिहीन, तो अनवाइज हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। रूड का मतलब होता है क्रूर, क्रूअल भी बोल सकते हैं। कनिंग का मतलब होता है चालाक, क्लेवर, ठीक है। और हॉटी का मतलब होता है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, एंगर से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस थे, एनडीए एग्जाम के आए हुए थे और एंटोनिम्स पे बेस्ड थे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना पेशेंस से सुना। वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे।